वेलकम टू बैक मैंने वीडियो। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज आपको प्रॉपर्टी के जो नया रूल्स आया हुआ है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। अब कितने लोगों को प्रॉपर्टी के बारे में समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे बता दें कि जैसे कि आपका जगह ज़मीन जो भी घर जायदाद आपका मकान है उसी को प्रॉपर्टी बोलते हैं। उस पर लेकर के यहाँ पे नया नियम लागू हो चुका है। जैसे कि आपका कोई प्रॉपर्टी है, आप दो भाई हैं, तो उसमें से मान लीजिए आपके पास कागजात नहीं है और कोई आपका भाई या पटीदार या कोई भी आपका ज़मीन को बेच रहा है, तो कहाँ पे आप कार्रवाई करवा सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे उसका मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है। जैसे कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं तो कहाँ पे जल्दी सुनवाई किया जाएगा, इसमें आपको डिटेल में बताने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, दो भाई है या उसके कोई भी प्रॉपर्टी ऐसा है जो कि ज़बरदस्ती उसे बेच रहा है या ज़बरदस्ती कब्जा किया है, तो उस पर आप सुनवाई करवा सकते हैं, कार्रवाई करवा सकते हैं। मतलब कि आपका ज़मीन, आपका प्रॉपर्टी अब कहीं नहीं जाने वाला है। यहाँ पर नियम चेंज हो चुका है कि कोई किसी का ज़मीन बेच देगा, ऐसा अब कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है प्रॉपर्टी रूल्स। आपके हिस्से की ज़मीन बेच रहा है हिस्सेदार, मतलब कि आपके हिस्से का ज़मीन कोई आपका हिस्सेदार क्या कर रहा है कि बेच रहा है। मतलब आपका रिश्तेदार हो गया या भाई हो गया या आपका जो भी हो गया, क्या कर रहा है कि बेच रहा है। तो जानिए कहाँ करेंगे शिकायत, तुरंत होगी सुनवाई और तुरंत होगी कार्रवाई। इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं कि आप कहां शिकायत करिएगा कि तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सरकार की तरफ से क्या नोटिफिकेशन है इस वीडियो में आज आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है कि अब चाहे प्रॉपर्टी का मालिक एक हो या दो हो, दोनों का हिस्सा एक ही होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अगर दो भाई हैं तो आप अपने हिस्सा छोड़कर, यानी कि अपने एक भाई का हिस्सा छोड़कर आप अपना हिस्सा बेच सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे नियम में चेंजिंग किया है। तो चलिए आपको रूल्स दिखाते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी का क्या रूल्स है, तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि सरकार की तरफ से कौन सा नोटिफिकेशन आया है जिसकी मदद से आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर आप कैप्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है आपके हिस्से की ज़मीन बेच रहा है हिस्सेदार, तो जानिए कहाँ करे शिकायत, तुरंत होगी सुनवाई और तुरंत होगी कार्रवाई। प्रॉपर्टी रूल्स यहाँ पे बदल चुका है। अब सरकार ने यहाँ पे नियम बदल दिया है। अगर आपका कोई भी ज़मीन है, अगर उसमें आपका मालिकाना हक नहीं है, अगर उसमें आपका हिस्सा बन रहा है, तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, सुनवाई भी होगा और उस पर कार्रवाई भी होगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है यदि कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है या पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार आपकी है, ठीक है, तो आपकी सहमति के बिना कोई भी ज़मीन को नहीं बेचा जा सकता है। लेकिन एक से अधिक लोग के पास मालिकाना हक होने के कारण अगर आपके हिस्से की ज़मीन बेच रहा है, तो आप ऐसे स्थिति में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है यदि आपका कोई भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपका भाई पटीदार बाप दादा परदादा के नाम पे ज़मीन है और उसमें आपका भी मालिकाना हक बन रहा है, लेकिन उसमें आपको यहाँ पे हिस्सेदार नहीं दिया जा रहा है और उस ज़मीन को अकेले ही बेचा जा रहा है, तो आपको कंप्लेन करना है। तो कहाँ आप कंप्लेन कीजिएगा कि आपके ऊपर यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा और जल्दी से जल्द यहाँ पे कार्रवाई किया जाएगा। उसी के बारे में यहाँ पे प्रॉपर्टी रूल्स में बताया जा रहा है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि आज के समय में प्रॉपर्टी खरीदना काफ़ी महंगा हो गया है, इसलिए कई लोग मिलकर प्रॉपर्टी खरीदने का विकल्प चुनते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के ज़माने में जगह ज़मीन खरीदना तो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो ही गया है, तो कुछ लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिल करके ज़मीन को खरीदने का विकल्प चुनते हैं। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जब किसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक एक से अधिक लोगों के पास होता है तो ऐसे ज्वाइंट ओनरशिप या साझा मालिकाना हक कहा जाता है। मतलब कि अगर आप दो दोस्त हैं या दो भाई हैं, दोनों मिल कर के यहाँ पे ज़मीन को खरीदते हैं, तो ऐसे ज्वाइंट प्रॉपर्टी को ओनरशिप या मालिकाना हक कहा जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि इस स्थिति में सभी ओनर्स को प्रॉपर्टी पर अधिकार सामान्य होता है। मतलब कि अगर आप दो दोस्त हैं, अगर आप एक ही साथ ज़मीन को खरीद रहे हैं एक साथ मिल करके, तो उसमें मालिकाना हक आपको दोनों का बराबर होगा। वे प्रॉपर्टी का उपयोग उस कब्जा पर यहाँ पे कर सकता है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस स्थिति में ओनर्स को यहाँ पे प्रॉपर्टी का अधिकार बराबर ही होता है और यहाँ तक कि उसे बेचने का अधिकार भी रखते हैं। मतलब कि यहाँ पे जब एक दोस्त आपका ज़मीन बेच रहा है तो आपका भी हक है कि उसमें आप बेच सकते हैं। ठीक है, हालांकि कई बार एक और ओनर
हालांकि कई बार एक ओनर पूरी प्रॉपर्टी को बेचने की योजना बना सकता है। ऐसे स्थिति में प्रॉपर्टी से जुड़ी कानूनी पहलुओं की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी विवाद का गलतफहमी से बचा जा सके। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप दो दोस्त हैं, अगर आपने एक ही साथ ज़मीन को खरीदा है तो दोनों का मालिकाना हक एक ही है। अगर आपका कोई दोस्त बेच रहा है तो आप उस पर केस कर सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होगा, उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिकायत करने के लिए सबसे पहले लोग सब रजिस्टर के पास जाते हैं, क्योंकि यहाँ रजिस्टर होता है। उन्हें लगता है कि यहाँ आवेदन करने से समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। समस्या का समाधान नहीं होगा। सब रजिस्टर का काम विवाद सुलझाना नहीं, बल्कि रजिस्ट्रियों के जरिए सरकार के लिए राजस्व जुटाना है। सब रजिस्टर बस डीड को रजिस्टर करता है और रजिस्टर प्रॉपर्टी रजिस्टर से जुड़े दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से दर्ज करता है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप सब रजिस्टर ऑफिस जाते हैं यहाँ पे कार्रवाई करवाने के लिए कि आपका दोस्त आपसे यहाँ पे गद्दारी कर रहा है, उस ज़मीन में आपका भी मालिकाना हक है, तो सब रजिस्टर ऑफिस जाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे आवेदन देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से दर्ज किया जाता है। मतलब कि वहाँ पे सिर्फ रजिस्टर होता है और जो भी दस्तावेज होता है उसी का लेन देन होता है। वहाँ पे कोई भी यहाँ पे फर्जवादी का काम नहीं सुलझता है। अगर आपके पास यहाँ पे जो भी रसीद पेपर नहीं है वो इकट्ठा आप करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है पुलिस थाने के चक्कर। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि जो लोग सब रजिस्टर के पास नहीं जाते हैं वो पुलिस थाने के चक्कर लगाते हैं। पुलिस बेशक आपके साथ चलकर दूसरे हिस्सेदार को समझाने का प्रयास कर सकती है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लोग सब रजिस्टर ऑफिस नहीं जाते हैं तो वो थाने में जाते हैं, तो पुलिस क्या कर सकती है, दूसरे हिस्सेदार को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे समझाने की प्रयास कर सकती है। लेकिन वही भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे लेकिन कोई भी शिकायत दर्ज कर सकता है और यहाँ पे आपके हिस्से की ज़मीन आप यहाँ से आराम से बेच सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है पुलिस का कोई संबंध इसमें नहीं दिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि पुलिस को इस संबंध में कोई अधिकार नहीं दिए गए होते हैं। पुलिस का काम वहाँ होगा जहाँ विवाद होगा, हाथापाई होगा या हिंसा का नौबत आएगा। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है, साफ साफ यहाँ पे नोटिफिकेशन में आउट कर दिया गया है कि अगर आपने अपने ज़मीन को बेच रहे हैं, अगर आपका दोस्त है उसका भी हक है, तो यहाँ पे पुलिस का कोई भी यहाँ पे अधिकार नहीं है जो इसमें आपका कोई भी कुछ कर पाए। ठीक है, यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, बस हाथापाई होगा या हिंसा होगा तो उस पर पुलिस एक्शन ले सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो फिर क्या करे, मतलब कि यहाँ पे अगर आपका दोस्त है वो ज़बरदस्ती ज़मीन को बेच रहा है, आपका हक नहीं दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर आपको प्रॉपर्टी विवाद का समाधान चाहिए तो सबसे पहले आपको सिविल कोर्ट का अर्जी लगाना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिविल कोर्ट का अर्जी लगाना है। आप कोर्ट को चक्कर प्रॉपर्टी के उचित बंटवारे के लिए एक सिविल केस दायर कर सकते हैं। मतलब कि आप कोर्ट को एक सूचना दे सकते हैं यहाँ पे सिविल दायरे पे प्रॉपर्टी को, जो भी आपका प्रॉपर्टी का कागजात है उसको लेकर के, तो आप सिविल कोर्ट में क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई हिस्सेदार जल्दी ही प्रॉपर्टी बेच सकता है तो आप तुरंत स्टे ऑर्डर के लिए एक एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। इस स्टे एप्लीकेशन पर तुरंत सुनवाई होती है, जिससे ज़मीन पर अस्थायी रोक लग सकती है। मतलब कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर उसमें आपका मालिकाना हक है और उस ज़मीन को अकेले ही बेच रहा है, तो आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पे उस अस्थायी ज़मीन पे क्या हो सकता है कि रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, ये ग्रांटेड है कि रोक लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है, हालांकि बंटवारे वाले आवेदन पर फैसला आने में समय लग सकता है। कोर्ट आपके केस की सुनवाई करेगी और दोनों पक्षों को बुलाएगी। इस प्रक्रिया में सब रजिस्टर को भी शामिल किया जाता है। सभी पक्षों को सुनवाने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि बंटवारे का निर्णय आने तक प्रॉपर्टी पर स्टे ऑन प्रॉपर्टी ज़रूरी है, तो जज उस पर अस्थायी रोक लगा सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हालांकि अगर आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं तो यहाँ पे दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा और यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस पर सुनवाई किया जाएगा। तो अगर आपका कोई भी ज़मीन है तो आप यहाँ पे उस पेपर को, एप्लीकेशन को यहाँ पे कर सकते हैं, उसके बाद वहाँ पे कार्रवाई किया जाएगा।